आप ही के बयान ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया। आप कह रहे हैं 10-15 दिन में इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, क्यों देंगे? इस्तीफा देंगे, बिल्कुल इस्तीफा देंगे। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का समय आ गया है, इसलिए नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, तेजस्वी को बनना भी चाहिए, सबसे बड़े दल के नेता हैं, लीड कर रहे हैं आगे से। और क्या तक केस मुकदमा है तो वो तो अब चार्जशीट जब हुआ है, कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, बेल मिलता है, रिमांड होती है, क्या होता है वो तो कोर्ट का बात है, उसकी बात तो है नहीं। वर्तमान राजनीतिक परिदृष्टियों से नीतीश कुमार का आज नहीं कल, इसलिए मैंने 10-15 दिन बोला, उनका जाना तय है, उनका समय पूरा हो चुका है। वो तेजस्वी की कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए, जब तक मुख्यमंत्री हैं अपना चलते रहे, रोज सुबह प्रणाम लेते रहे, चल रहा है अपना बिहार ऐसे ही चल रहा है, चलते रहेगा, क्या दिक्कत है? आपके बीजेपी के जो आप ये सोच रही है कि इस्तीफा दे के हाँ कंप्लीट करिए सर। नहीं, अगर आप ये सोच रही हैं कि 2017 होने वाला है तो जी ना, उसकी संभावना न करने हैं। मैं वही बोलने वाली थी, क्योंकि सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि 2017 की तरह चल जाए, 2017 की तरह वो सफाई मांगे, इस्तीफा मांगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि खुद इस्तीफा दे रहे हैं या इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अटकलें आपकी कही गई हैं, यानी बीजेपी की कही गई हैं। मैं एक बार राजीव जी के पास जाती हूँ। जी बोलिए, कंप्लीट करिए। सुशील मोदी जी का तंज समझिए कि अब हिम्मत नहीं है, अब नहीं है, एक्सप्लेन कर दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन कर दीजिए। अब तो चार्जशीट हो गई, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब बोलने की हिम्मत नहीं है, मुंह जम गया। अरे बीजेपी जी बैठे हुए हैं, मैं उस वक्त जेडीयू में ही था, रोज सुबह 9 बजे से उठ के हम लोग कहते थे एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, यही बात तो थी। आज कहाँ गया एक्सप्लेनेशन? अच्छा, ये आपने याद अच्छा दिलाया, उस समय तो आप जेडीयू में थे, जो बात अजय आलोक जी कह रहे हैं। मुझे राजीव रंजन जी बताइए, उस समय आपने कहा था सफाई देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। राजीव जी, तब 2017 में नीतीश जी ने कहा था सफाई दें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ तो चार्जशीट दायर हो गई है। देखिए सुचरिता जी, देश को पता है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज कितनी आसानी से हेडलाइंस बदल गए और इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2 बड़े सवाल रखे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अभियान की अगुवाई करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर उनको एक ही साथ उन्हें मिल गया अजीत पवार के रूप में। 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाला का जिक्र खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, परिवारवाद पर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शरद पवार जी ने खुद को तो गढ़ा है, लेकिन अजीत पवार जी की पहचान उनके भतीजे के रूप में है और उस परिवार की वजह से ही उन्हें राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिला। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह की बेहयाई की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में है, जो बेशर्मी का जो मंजर हम लोग देख रहे हैं, मुझे हैरत होती है कि बेईमानी करो और उसके बाद दूसरों को बेईमान बनाने की कोशिश करो, फिर उनके जरिए उनको फिर से अपने लॉन्ड्री में ला करके उनके दाग अच्छे बना दो। अब बिहार के लोग भी समझने लगे हैं कि सीबीआई ने कई बार रेड्स किए, कई बार उन्होंने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला, लेकिन बिहार का चुनाव करीब है। और मैं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आपको बता देता हूँ जी, आपको अगर कहें तो मैं आपको भेज देता हूँ। 2019 जो इनका चरम है लोकप्रियता का, पटना में शामिल दलों का जो वोट था उसका योग इनके टोटल वोट से 16 लाख वोट ज़्यादा आए थे कंबाइंड अपोजिशन को, जिसमें पुलवामा के सहानुभूति लहर की बड़ी भूमिका थी। यह अलग बात है कि 40 लोगों की शहादत इनकी लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण हुई थी। और आज तो हालात बिगड़ गए हैं। आज तो पूरी दुनिया में चाहे जितना ये डंका बजाते चलें, लेकिन एक तरफ मणिपुर जल रहा है, भ्रष्टाचार की कहानियां अडानी से लेकर जो 2 सरकारें इनकी जो कुर्बान हुई हैं, जो हिमाचल की सरकार और कर्नाटक की सरकार के बारे में मैं कहूँगा, जनता ने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इन सरकारों को रसातल में भेजने का फैसला किया।